Welcome children. Let's start today with a new chapter in English. It so happened, and this is chapter 1 of It So Happened, that is how the camel got his hump. Now the world had just begun and the animals were working for humans. मतलब अभी अभी दुनिया बनी थी और एनिमल्स ने ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना शुरू किया था. सारे एनिमल्स बहुत हार्ड वर्किंग थे एक्सेप्ट कि ये एक एनिमल बहुत ही लेजी, कभी कुछ काम करना नहीं और सिर्फ ये एक्सप्रेशन सुनाता रहता. इवन द क्लेवर जिन, डी इज साइलेंट ओवर हियर, इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. बेचारे जिन को भी पता नहीं चला अब करे तो क्या करे. नाउ इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of howling desert, right? Because he didn't want to work. अब जब दुनिया बनी, एनिमल्स ने हमारे लिए काम करना शुरू किया था, तो मैंने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि एक एनिमल बहुत लेजी, और वो कौन? कैमल. और उसका एक ही काम क्या था? करना, राइट? एवरी नाउ एंड देन, कभी कुछ काम नहीं करना और डेजर्ट के बीचों बीच रहना जहाँ पे कुछ काम ना करना पड़े. एंड ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड व्हाट एंड नथिंग मोर. अब देखो, एज आई टोल्ड यू, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डी साइलेंट, तो छिप गया डी, तो हम बोलेंगे जिन. या कई बार लोग अलग अलग कंट्रीज में अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, लाइक जिनी, जेनी, राइट? और ये जिन क्या है? ये एक स्पिरिट है, अलादीन का चिराग जैसे, राइट? तो अ स्पिरिट दैट हैज स्ट्रेंज पावर्स, मैजिकल पावर्स एंड इट कैन अज्यूम. और ये जो स्पिरिट है वो अज्यूम कर सकता है, मतलब पिकअप कर सकता है कोई भी फॉर्म. ह्यूमन बीइंग बन सकता है, कोई भी वो जानवर बन सकता है, राइट? क्योंकि उसके पास पावर्स हैं, राइट? वेरी ग्रेट पावर्स, मैजिकल पावर्स. नाउ प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक. अब एक दिन ऐसे हुआ कि सुबह सुबह, अब ये सुबह थी मंडे की, तो मंडे मॉर्निंग हॉर्स आ गया विद अ सैडल ऑन हिज बैक. सैडल मतलब कि जो लेदर का एक सिटिंग रखते हैं हॉर्स की बैक पे. इफ़ यू मस्ट हैव डन हॉर्स राइडिंग एनी टाइम, तो पता होगा कि डायरेक्टली हॉर्स की बैक पे हम नहीं बैठते, उसकी बैक के ऊपर एक लेदर की सीट रखी होती है, उसे हम कहते हैं सैडल. एंड दिस हॉर्स सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. चलो भाई कैमल, हम सबकी तरह उठो और काम करना शुरू करो. अब कैमल की आदत क्या थी? राइट? तो उसने वापस कर दिया एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. प्रेजेंटली मतलब अब कौन आया? डॉग आ गया विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. चलो भाई उठो कैमल, उठो, हम सबकी तरह कुछ तो काम पे निकलो. लेकिन कैमल का वो ही, राइट? And the dog went away and told the man. अब कौन आया? Ox आ गया. तो presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, and plow like the rest of us. अब योक मतलब जैसे जब ऑक्स फील्ड प्लाव कर रहा है तो उसके गले में जो एक रस्सी के साथ फिर एक लकड़े का एक पार्ट जो पीछे बांध के रखते हैं, राइट? तो अब ऑक्स भी आ गया और क्या कहने लगा? ओ कैमल, चलो चलो उठो और हमारे साथ फार्म पे प्लाविंग करने चलो. कैमल का वही जवाब, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो अब तक कौन कौन गया? हॉर्स, डॉग, ऑक्स, ये सब कैमल के पास एक के बाद एक गए उसे समझाने कि भाई सुबह हो गई, चलो काम पे चलते हैं. लेकिन सबको कैमल ने क्या जवाब दिया?
Same, one answer. Right? And at the end of the day, the man called the horse, dog and ox together and said, 303, मतलब तुम तीनों, I am really sorry for you, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, but that thing in the desert can't work, लेकिन वो बदमाश डेजर्ट का एनिमल काम ही करना नहीं चाहता. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अगर उसे काम करना होता तो कब का आ गया होता यहाँ पे. अब तो देखो शाम हो गई, दिन भी खत्म होने आया. सो आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. अब जो कैमल के हिस्से का काम तुम तीनों को करना पड़ेगा, काम तो कंप्लीट करना होगा ना रात होने के पहले. तो ये समझा के वो आदमी चला गया. That made these 3 animals very angry and they held a पंचायत. अब देखो, पंच मतलब 5, पंचायत यूजुअली जब लोग जैसे कभी चलो 3-4 लेडीज़ इकट्ठा हो गई और थोड़ी देर तो हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अरे पता है वो देखो उसके यहाँ क्या हो रहा है. दूसरी कहेगी हाँ मैंने भी सुना था, अरे तुम्हें तो पता नहीं उसके बाजू वाले भी ऐसे ही हैं और उनके घर में तो रोज़ ये बातें होती है, मैं कई बार सुनती भी हूँ. अब ये क्या हुआ, इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप, हिंदी में कहते हैं पंचायत. पंचायत गुजराती लोग कहते हैं ना, पंचायत करना, दूसरों की बातें करना, प्रोग्रेसिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, सारी नेगेटिव बात है किसी और की. सो दैट इज कॉल्ड पंचायत. सुनो, लेकिन बहुत साल पहले गांव में पंचायत होती थी. आज भी कई गांव में ये होती है, बट नाउ वी हैव मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट ईच लेवल, लाइक कंट्री लेवल, स्टेट लेवल, विलेज लेवल. लेकिन फिर भी कई गांव में, बहुत ही दूर दूर छोटे मोटे गांव में पंचायत होती है, जहाँ पे जो बड़े होते हैं गांव के, जो समझदार होते हैं, एल्डरली पीपल, वो हेड होते हैं, मुखिया होते हैं उस गांव के. फिर जब गांव में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कहते हैं चलो पंचायत करते हैं, मतलब कि पंचायत करना नहीं, सब इकट्ठा होंगे एक बड़े से बैनियन ट्री के नीचे एंड देन दे विल डिस्कस कि भाई इस घर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए. अब ये पंचायत जो बैठती थी वो किसी के घर की भलाई के लिए, गांव के प्रोग्रेस के लिए. अब जो 2-3 लोग इकट्ठा होके जो दूसरों की पंचायत करते हैं, दैट इज नॉट पंचायत, दैट इज पंचायत, गॉसिप. तो अब यहाँ पे भी ये 3 जानवरों ने एक मीटिंग की, दैट इज कॉल्ड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड. कर्ड मतलब जब खाना ले लिया मुंह में, राइट, लाइक हाउ काउ डज, राइट, खा लिया लेकिन अभी वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है. फिर आराम से बैठ के वो काउ क्या करेगी, वो सारा वापस अपने मुंह में लाएगी. फिर धीरे धीरे चबा चबा के अब आराम से खाएगी, राइट. तो कर्ड इज दैट. एक बार उतार दिया गले के नीचे, फिर आराम से एक कोने में बैठ के उसे फिर से ऊपर ले आओ मुंह में. अब टेस्ट लो, फिर च्यू करो और फिर डाइजेस्ट होगा. तो कैमल केम चूइंग द कर्ड एंड लाफ्ड एट देम. देन ही सेड अगेन द सेम थिंग एंड वेंट अवे अगेन. नाउ व्हाट हैपेंड? Presently there came along the jinn who was in charge of all the deserts, rolling in a cloud of dust. अब देखो, जैसे तुमने अलादीन का चिराग देखा होगा, कोई मूवी भी देखी होगी, आजकल बहुत आ रही है लॉकडाउन पीरियड में, कहीं पे टीवी पे, राइट, अलग अलग चैनल पे सर्च कर लेना या कहीं पे अमेज़न प्राइम पे, यू विल गेट इट. तो ये एक अलादीन का चिराग छोटे बच्चों की बहुत अच्छी मूवी है, विच आई वुड से यू शुड सी. इट्स इंटरेस्टिंग, राइट. तो ये अचानक से जिन प्रेजेंट हो गया धुएं में से, या तुम कह सकते हो कि बहुत ही क्लाउड ऑफ डस्ट आ गया, मतलब बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ने लगी.
ऐसे गोल 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 गोल, और उसमें से प्रेजेंट हुआ जिन, जो उस डेजर्ट का चार्ज उसके हाथ में था. ही वॉज इन चार्ज ऑफ दैट डेजर्ट. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स. अब हॉर्स ने कहा, भैया जिन, तुम तो सारे डेजर्ट के रखवाले हो, तुम इंचार्ज हो. इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? क्या तुम्हें लगता है कि किसी को भी एकदम बेकार बैठा रहना चाहिए? जिन said no, certainly not. Well, said the horse, there's a thing in the middle of a desert with a long neck and long legs, and he hasn't done even a stroke of work. मतलब इतना सा भी काम नहीं किया. हम ऐसे स्ट्रोक लगाते हैं पेपर पे पेन या पेंसिल के साथ, मतलब इतना सा भी काम नहीं किया. Since Monday morning, he won't trot. मतलब हॉर्स ने क्या कहा कि वो तो ज़रा भी नहीं बढ़ रहा आगे, जहाँ है वहीं पे बैठा हुआ है, आराम कर रहा है. तो आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? और ये एनिमल कैसा है जो कुछ काम नहीं कर रहा सिंस मंडे मॉर्निंग? विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स. यू सेड द जिन whistling. That's my camel. What does he say about it? जिन ने विसल करते हुए कहा, ओ माई गॉड, वो तो मेरा कैमल है. अब वो कैमल कहता क्या है आपसे? तो ऑक्स ने कहा, कुछ नहीं. जब मैं गया उसको कहने कि भाई चलो प्लाविंग करने चलते हैं, तो क्या कहा मुझे? नाउ जिन सेड, वेरी गुड, नाउ आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. देखो देखो मैं क्या पनिशमेंट देता हूँ उसे. आई विल हम्प हिम. हम्प मतलब ये पीछे जो है, जैसे कैमल के ऊपर एक हम्प ऐसा ऊंचा सा हो जाता है. तो उसने कहा, देखो अब मैं भी उसको कैसे करके आ जाता हूँ. इफ़ यू काइंडली वेट अ मिनट, तो तुम भी 1 मिनट रुक लो. राइट? अब हुआ ये. तो आगे क्या हुआ वो देखते हैं 2 मिनट्स के बाद. उसके पहले थोड़ा ये भी तो चेक कर ले. और जैसे मैंने पहले भी कहा था, कॉम्प्रिहेंशन चेक के सारे आंसर्स तुम्हारी नोट्स में हैं, तो दैट यू विल हैव टू लर्न. But before that, let's see what task, मतलब work, do you think were given to the dog and ox? तो ये तुम ढूंढ लो. Ox को I'll give you one hint. Ox को काम दिया था plowing. Dog को क्या दिया था? ढूंढ लो तुम. Now why did camel live in the middle of the desert? क्योंकि वहाँ पे कुछ काम ही नहीं करना था उसे, बस आराम से लेटा रहता. What made the dog, horse and ox very angry? Naturally, 4 लोगों को जब काम दिया जाता है, एक आराम करे, 3 काम करे, तो ये तीनों को गुस्सा तो आएगा ना इस पे. राइट? On the first one who is not doing any work. How did Jin knew or know that the horse was complaining against the camel? Now, I will hump him. मतलब कान पकड़ के ठीक करता हूँ उसे, देख लो. अब हम किसे कहते हैं? एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, ये वाला पार्ट कैमल का जो ऐसे ऊपर है. लेकिन जब हम उसका लिटरेरी मीनिंग देखें तो हम का मीनिंग क्या होगा? कान पकड़ के ठीक करना किसी को. राइट? आई विल सेट हिम राइट. मतलब तुम रुको तीनों यहाँ पे 1 मिनट, मैं अब भी आता हूँ उसको सबक सिखा के. उसे एक लाइक कई बार तुम्हें कुछ सबक सिखाती है तुम्हारी टीचर्स या योर मदर मे बी. सेम वे जिन वेंट टू डील विद कैमल. नाउ द जिन डेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल. उसने बोलना स्टार्ट किया. तो कैमल ने कहा, द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ हम्प. कैमल का नेक एकदम ब्यूटिफुल था, उस पर क्या आ गया? ग्रू अ लम्प. पहले तो थोड़ा कुछ ऐसे लम्प जैसा आ गया, विच वॉज द कैमल हम्प. अब ये बन गया कैमल का हम्प. द जिन में वॉज श्योर. जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. अब जिन ने कहा, कैमल ये एक सज़ा तो दे दी तुम्हें करने पे, मैंने तुम्ही को हम दे दिया. राइट? अब एक श्योरिटी में दे रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू, कि ये जो हम्प है पीछे तुम्हारे, वो हमेशा तुम्हें हेल्प करता रहेगा, लेकिन कभी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी इस हम की वजह से. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक. अब
जिन कहाँ से आया था? डस्ट में से, बहुत सारा डस्ट है ना, ऐसे गोल घूमता हुआ उसमें से आया था जिन। वापिस उसी चक्कर में वो चला गया। क्लोक मतलब ड्रेस, मतलब जिन का ड्रेस क्या था? डस्ट। एंड ही टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। अब जिन ने क्या देखा कि कैमल डेजर्ट के पूल के पास गया, राइट, दैट इज अ पॉन्ड ऑफ वाटर, और वहाँ पे उसने खुद को देखा पानी में। माई फ्रेंड सेड द जिन, वॉज दिस आई ईयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क? अब जिन ने पूछा कि भाई माई फ्रेंड कैमल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, दूसरे एनिमल्स क्या बात कर रहे हैं कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे? द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड, राइट, while the camel looked at his own reflection in that pool of water. My friend, said the jinn, right, this is what we did just now, that when jinn asked him that what is this, you are not doing any work, तब भी कैमल क्या कर रहा था? पानी में अपना मुंह देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning. अब मंडे मॉर्निंग से तीनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ योर आइडलनेस। ये जो तुम्हारी जो आइडलनेस है, ऐसे आलसीपन, बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते, तो तुम्हारे हिस्से का काम वो 3 करने लगे। said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. Again camel said, right, remonstrated मतलब complain. I shouldn't say that again if I were you, said jinn. You might say it once too often. I want you to work. अब जिन ने कहा देखो तुम बार बार करते रहते हो, अगर मैं होता तो मैं तो ये कभी ना करता, मैं तो हमेशा काम करता, अब मुझे क्या चाहिए कि तुम भी काम पे चलो। एंड कैमल सेड वंस अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ। इतना पीछे हम था, बड़ा होने लगा और बड़ा होने लगा, पफिंग अप, फूलने लगा, and puffing up into a great big hump. And Jinn said, do you see that? That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. मतलब देखो क्या सज़ा मिली है तुम्हें, क्या हुआ, काम नहीं करोगे तो यही होगा, राइट? तुम बार बार करते रहते हो, काम नहीं करते, और जितनी बार किया क्या हुआ, वो हम कैमल का और बड़ा हो रहा था। तो जिन ने तो समझा दिया भाई काम तो करना पड़ेगा। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन से काम नहीं किया। टुडे इज थर्सडे व्हेन द वर्क बिगैन ऑलरेडी ऑन मंडे इटसेल्फ, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क, तो चलो जाओ काम पे निकलो। हाउ कैन आई विद दिस हम्प ऑन माई बैक? अब देखो कैमल के पास और एक रीज़न आ गया काम नहीं करने का। उसने कहा कैसे करूँ काम, ये इतना बड़ा जो हम्प है मेरे पीछे। That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. देखो जब भी कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, जैसे कुछ भी लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे होता रहता है, बड़ों की लाइफ में। यू पीपल आर स्टिल टू स्मॉल, मे नॉट अंडरस्टैंड, बट जब बड़े हो गए तो पता चलेगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट? वी लर्न अ लेसन व्हेन एनीथिंग हैपन्स वेरी सैड इन अ लाइफ, या कभी हम कहते हैं ओ गॉड ये क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, बट से थैंक गॉड कि ये मेरे साथ हुआ, बिकॉज वी आर लकी इनफ कि जब कुछ भी बुरा होता है तो शायद उसके पीछे भगवान का एक रीज़न है, हमें एक लेसन सिखा रहे हैं भगवान, राइट? जैसे देखो कभी कुछ अच्छा हुआ, जैसे तुम्हारे 90% आ गए, तो तुम ये कहोगे ओ गॉड क्यों मेरे साथ ये हुआ, क्यों किसी और को 90 नहीं आए, मेरे तो 70 आने चाहिए थे, गॉड क्यों 90 दे दिए। डू यू से नो? तो जब अच्छा होता है और हम कभी भगवान को ये नहीं कहते दैट ओ गॉड क्यों इतनी खुशी मेरे लाइफ में, थोड़ा तो दुख दे दो, वी नेवर से। लेकिन जब कुछ सैड चीज़ होती है तो हम क्या कहते हैं, ओ गॉड प्लीज़ क्यों मेरे साथ। दैट्स अ गॉड लेसन, गॉड इज टीचिंग अस समथिंग
सो टेक इट इन अ गुड वे। तो वैसे ही जिन ने भी कैमल को समझाया कि भैया जो भी होता है अच्छे के लिए, अब तुमने 3 दिन का काम तो किया नहीं, ठीक है, तो ये सब हो रहा है। यू विल बी एबल टू वॉक नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। देखो पहले क्या था, रोज तुम्हें खाना पड़ता था, राइट। अब हम की वजह से क्या होगा कि तुम 3-4 दिन तक खाना मत खाओ, तब भी तुम में एनर्जी रहेगी एंड यू कैन लिव ऑन योर हम की वजह से तुम बिना खाए भी कितने दिन रह सकते हो, एटलीस्ट 3 days। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। चलो बाहर निकलो। क्यों ऐसे जिन ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ऐसे मत सोचना। जिन ने कुछ तो अच्छा किया था ना, कि उसको हम तो दे दिया, ब्यूटीफुल नेक चली गई, उसकी जगह पे हम पा गया। लेकिन वो हम का एक एडवांटेज क्या था कि कैमल 3-4 दिन बिना खाए भी काम कर सकता था, एनर्जेटिक रहता था। तो अब जिन ने कहा भैया कैमल डेजर्ट के बाहर आ जाओ, come and see what the 3 other animals are doing and working hard, and now help them and behave properly. And camel went away to join the other 3 animals, and from that day till today camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings. कैमल को दुख ना हो इसलिए हम नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, या हम भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, हम। बट he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. लेकिन 3 दिन जो मिस किए, वो काम उतना तो वो पीछे ही रह गया दूसरे एनिमल से। and he has never yet learned how to behave. आज तक बिहेवियर तो उसमें आई ही नहीं, वो तो वैसा ही रहा। हाँ, काम कर रहा है, बट नॉट लाइक दी अदर एनिमल्स। नाउ very interesting this particular sentence. He has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. Now very carefully you have to listen. When we started our lectures, तो अगर स्टार्टिंग में मज़े कर लिए हैं तुम में से किसी ने, I didn't come to see, but yes, I know that my 8 के बच्चे are very 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 sweet, very obedient, full of manners, very cute. तो अब तुम लोगों ने तो पहले ही दिन से अच्छा काम किया है, तुम लोग मुझे भेजते भी रहते हो अपना काम रेगुलरली। बट लिसन, अगर किसी स्टूडेंट ने पहले दिन से रेगुलर फॉलोअप नहीं किया है, सारे वीडियो लेक्चर्स, होमवर्क, टेस्ट, अब अगर करने लगेंगे तो होगा क्या, वो जो 2 महीने का काम ये बड़ा हो जाएगा। एंड देन विल यू बी एबल टू कंप्लीट इट as like the others have done? No. So we'll have to learn from this chapter very much interesting and very important thing that don't be lazy. Idly बैठे मत रहो, आज का काम आज करना है, और कल अगर कुछ काम ना हो तो फिर से थोड़ा बहुत हम रिवाइज करेंगे। डेली काम तो होगा ही तुम्हारे पास। यस, be with your parents, support them, love them, help them, be very helpful to all, and stay safe, enjoy with your family, take care of your health and of your family. Thank you so much. Take care. Thank you. How the camel got his hump. The story tells us how and why camels have humps. The world had just been created, and the dog, the horse and the ox agreed to help man with his work. There was also a camel, but he didn't want to work, so he decided to move to the middle of the howling desert. All day long, the camel ate sticks, thorns and prickles. He said hump to anyone who spoke to him. On Monday morning, the horse went to the camel and invited him to trot. The camel said hump, so the horse went and told the man about it. Then the dog went to the camel and invited him to fetch and carry for the man.
The camel said hump, so the dog went and told the man about it. Finally, the ox went to the camel and asked him if he would like to plough the field with him. The camel said hump, so the ox went and told the man about it. That evening, the man called the dog, the horse and the ox. He told them they would have to work twice as much to make up for the camel's idleness. The three animals were very angry. They met the jinn who was in charge of the deserts and told him about the camel who would not work but only said hump. The jinn promised to deal with the camel and went looking for him. He found the camel admiring his reflection in water. The jinn asked the camel why he refused to work, but the camel said hump. The jinn warned the camel not to say hump too often, but the camel ignored him and said hump again. Immediately, the camel's beautiful back began puffing up. The jinn told the camel that it was his own hump which he had brought upon himself by idling. The jinn then ordered the camel to work like the other animals, but the lazy camel complained that his hump was a big hurdle. The jinn told the camel that since his idleness had caused the other animals extra work for 3 days, the hump would help him work for 3 days at a stretch without having to eat. Since then, the camel has had his hump and he joined the other animals at work. But he has not caught up on the 3 days' work that he missed, nor he has learned to behave himself.